वक्त है देश दुनिया की बड़ी खबरों को सुपरफास्ट अंदाज में जानने का। सबसे पहले यूपी की खबरें आपको दिखाते हैं यूपी 2020 में। पाकिस्तान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भविष्यवाणी का खत्म होने वाला है पाकिस्तान का वजूद। सीएम योगी बोले पाकिस्तान पूरी तरह से खोखला हो चुका है, ऐसे अराजक राष्ट्र के विनाश में देरी नहीं लगती। गोरखपुर में नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज बिफोर इंडिया कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी, सीडीएस अनिल चौहान मौजूद रहे। शिक्षक दिवस पर यूपी के शिक्षकों को कैशलेस इलाज का तोहफा, सीएम योगी आदित्यनाथ का शिक्षा मित्र और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान। अखिलेश यादव पर बयान को लेकर केतकी सिंह को सपा का कानूनी नोटिस, 15 दिन के अंदर माफी मांगने की मांग। केतकी सिंह के बयान पर अखिलेश बोले कि मुझ पर टोटी चोर का आरोप लगा, एक आईएएस अधिकारी ने पूरा कांड करवाया। अखिलेश यादव की सरकारी गाड़ियों की ओवर स्पीडिंग पर 8 लाख का चालान, सपा प्रमुख बोले चालान करने वाला जरूर बीजेपी का होगा। लखनऊ में धन परिवर्तन का सनसनीखेज मामला, महिला को प्रेम जाल में फंसाकर मासूम बेटे का खतना, महिला फरार, पति ने पुलिस में शिकायत की। देवरिया में धन परिवर्तन और यौन शोषण का मामला, लड़की ने मॉल के मालिक और परिवार पर आरोप लगाया, हिंदू लड़कियों को फंसाकर बनाते थे अश्लील वीडियो। सिद्धार्थनगर में ईद मिलाद के जुलूस में सरपंच से जुदा की नारेबाजी, हिंदू संगठन ने की शिकायत। कानपुर में जुलूस में हंगामा, मुस्लिम समाज के लगाए साइन बोर्ड पर हिंदू संगठनों का ऐतराज, पुलिस ने मामले को सुलझाया। कौशाम्बी में दलित युवक की पिटाई का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पुलिस पर फायरिंग कर भागते वक्त पैर पर गोली लगी। हापुड़ में गौकशों से पुलिस की मुठभेड़, 2 गौकश गिरफ्तार, एक के पैर पर गोली लगी, तीसरा फरार। मेरठ पुलिस को ऑपरेशन सशस्त्र, 3 हथियार तस्कर गिरफ्तार, अवैध हथियार और कारतूस का जखीरा मिला। बागपत में दिन दहाड़े युवक का मर्डर, कार सवार बदमाशों ने बाइक में टक्कर मारी, फिर गोलियों से भूना। झांसी में महिला पर पिटबुल डॉग का जानलेवा हमला, हाथ जबड़े में दबाकर जमीन पर पटका, महिला अस्पताल में भर्ती। गाजियाबाद के मुरादनगर में हाई वोल्टेज ड्रामा, टक्कर के बाद स्कूटी सवार महिला ने कैब ड्राइवर को हेलमेट से पीटा। बुलंदशहर में बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे छुपना बाइक सवार को महंगा पड़ा, पेड़ गिरने से युवक की मौत। हरदोई में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, पति से विवाद के बाद टावर पर चढ़ा, पुलिस ने समझा बुझाकर नीचे उतारा। पति के साथ अयोध्या पहुंचे भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग, श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन किए। और अब बिहार की आज की बड़ी खबर देखिए बिहार 2020 में। बिहार को लेकर केरल कांग्रेस का विवादित बयान, बीड़ी से की बिहार की तुलना, लिखा बी से बिहार, बी से बीड़ी, बाद में ट्वीट हटाया। बिहार के डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी बोले कांग्रेस ने पूरे बिहार का अपमान किया, इनका असली चरित्र उजागर हुआ। डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा बोले बुद्ध, महावीर और गोविंद सिंह साहब की धरती है बिहार, बिहारियों के अपमान का जवाब पूरा देश देगा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले बिहारियों का अपमान और बिहार को छोटा दिखाना कांग्रेस का काम, जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। केरल कांग्रेस के पोस्टर पर भड़के नित्यानंद राय, कहा बिहारियों का अपमान करने में कांग्रेस और आरजेडी को आनंद आता है। बीजेपी नेता संजय ने कांग्रेस से माफी की मांग की, कहा राहुल की यात्रा की नाकामी के चलते बिहारियों का अपमान। बीड़ी से बिहार की तुलना को लेकर भड़के रविशंकर प्रसाद, कहा पहले प्रधानमंत्री की मां और अब पूरे बिहार का अपमान, आप और कितना गिरेंगे। केरल कांग्रेस के ट्वीट पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव से मांगा जवाब, बिहार का अपमान महागठबंधन के लिए राजनीतिक स्वाभिमान। जेडीयू नेता अशोक चौधरी बोले बिहार के प्रति कांग्रेस के मन में घृणा और ईर्ष्या, चुनाव में बिहारी अपमान का बदला लेगा। चिराग पासवान का कांग्रेस पर अटैक, कहा कि ये केरल कांग्रेस की नहीं पूरी कांग्रेस पार्टी की सोच। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की नसीहत, लोकतंत्र लोकलाज के सहारे चलता है, सत्ता की चाह में मर्यादा को इतना नहीं गिराना चाहिए। केरल कांग्रेस के ट्वीट से आरजेडी का किनारा, तेजस्वी यादव बोले बिल्कुल गलत ट्वीट था, हम इसका समर्थन नहीं करते। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले कि मैं बीड़ी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलूंगा, हमारे यहाँ पर बीड़ी से 3 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। लालू यादव का प्रधानमंत्री पर हमला, कहा विक्ट्री चाहिए बिहार से, फैक्ट्री थी गुजरात में। लालू यादव के बयान पर बीजेपी नेता नित्यानंद राय का पलटवार, कहा निराशा में बेतों की बातें करने लगे हैं लालू, चुनाव में सुपड़ा साफ होना तय। आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने उठाया सवाल, गुजराती खाकरा पर जीएसटी 0 तो गया के तिलकुट पर 18% क्यों। एनडीए में सीट बंटवारे से पहले उपेंद्र कुशवाहा का शक्ति प्रदर्शन, पटना के मिलर ग्राउंड में की महारैली, एनडीए सरकार की वापसी का भरोसा जताया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जितनी अपेक्षा नहीं थी उससे ज्यादा भीड़ आई है। तेज प्रताप यादव बोले कि मेरा आरजेडी से कोई वास्ता नहीं है, महागठबंधन के लोग मेरे साथ आ रहे हैं। नवादा में आपसी विवाद में युवक की पिटाई, बिजली के खंभे से बांधकर पीटा, पुलिस ने युवक को छुड़वाया। देश के बाकी राज्यों की हर बड़ी खबर आपको दिखाते हैं राज्य 2020 में। महिला आईपीएस अफसर विवाद पर अजीत पवार की सफाई, कहा कानूनी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना मकसद नहीं। संजय राउत ने अजीत पवार को घेरा, कहा सरकारी खजाने को नुकसान हो रहा था इसलिए अवैध खनन को रुकवाया। मुंबई के पास बन रहे हलाल टाउनशिप पर विवाद, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अलग सोसाइटी पर मानवाधिकार आयोग ने सरकार से मांगा जवाब। एडवर्टाइजिंग के बाद हलाल टाउनशिप का खुलासा हुआ, रेरा के गाइडलाइंस का भी उल्लंघन। रोहित पवार भी हलाल सोसाइटी के विरोध में उतरे, कहा जाति और धर्म के नाम पर ऐसा करना पूरी तरह असंवैधानिक।
श्रीनगर के हजरतबल दरगाह में बवाल, उद्घाटन को लेकर भारी हंगामा, गुस्साई भीड़ ने शिलालेख पर बने अशोक चिन्ह को तोड़ा। मध्य प्रदेश के सागर में भड़काऊ नारेबाजी, ईद मिलाद के जुलूस के दौरान सर तन से जुदा के नारे लगे, हिंदू जागरण मंच की शिकायत पर केस हुआ दर्ज। हरिद्वार में रबी अल अव्वल जुलूस को लेकर हंगामा, आमने सामने आए मुस्लिम और हिंदू संगठन, पुलिस ने दूसरे रास्ते से जुलूस निकाला। राजस्थान के अलवर में धर्म परिवर्तन गैंग पर एक्शन, मास्टरमाइंड समेत 2 आरोपी अरेस्ट, 52 बच्चे छुड़वाए गए। महाराष्ट्र के अकोला में व्यापारी की हत्या मामले में क्राइम सीन का रिक्रिएशन, पुलिस ने आरोपी की परेड निकाली। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में गांजा बेचने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने जुलूस निकाला। महाराष्ट्र के वाशी में साइकिल सवार बच्ची को बस ने मारी टक्कर, मौके पर ही मौत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का राहुल गांधी पर अटैक, का हिंदुओं का अपमान करते हैं राहुल, राम और कृष्ण के देश में कंस और रावण नहीं पनपेंगे। मध्य प्रदेश के शिक्षकों को चौथे वेतनमान का तोहफा, 1.5 लाख से ज्यादा शिक्षकों को मिलेगा फायदा। असम पहुंचे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी, गौरव गोगोई के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जीत का भरोसा जताया। तेलंगाना के महबूबाबाद में यूरिया को लेकर मारामारी, किसान सेवा केंद्र पर महिलाओं ने एक दूसरे को पीटा। दिल्ली के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राहत शिविरों में प्रभावितों से मुलाकात। राजस्थान के जोधपुर में लकड़बग्घे के काटने से युवक की मौत, रेबीज का टीका न लगवाने से हालत बिगड़ी। मध्य प्रदेश के सारंगपुर में कार समेत नदी में गिरा युवक, गोताखोर तलाश में जुटे। मुंबई में टेस्ला कार की पहली डिलीवरी राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक को सौंपी गई चाबी। देश भर में मौसम का हाल क्या है, आपको दिखाते हैं मौसम टॉप 20 में। दिल्ली में 207 मीटर से ऊपर बह रही यमुना, जलस्तर खतरे के निशान के पार। यमुना नदी से सटी दिल्ली की कॉलोनीज में पानी भरा। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली में हाहाकार, कॉलोनीज में कई फुट तक पानी भरा, सड़कें डूबी। राजधानी के मोनेस्ट्री मार्केट में यमुना का पानी बढ़ा, दुकानें बंद कर लोग राहत शिविरों में पहुंचे। दिल्ली के वासुदेव घाट में करीब 12 फुट पानी भरा। रिंग रोड और आईएसबीटी भी पूरी तरह से लबालब, पंप लगाकर पानी निकालने की कोशिश। भारी बारिश और यमुना के उफान के कारण निगम बोध घाट डूबा, अंतिम संस्कार करना मुश्किल। भारी बारिश से राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक की रफ्तार थमी। आईएसबीटी से आईटीओ जाने वाली सड़क पर भीषण जाम, दूसरे रास्तों पर गाड़ियां रेंगती दिखी। नोएडा में बाढ़ की मार, यमुना का जलस्तर बढ़ने से सेक्टर 135 में जलभराव, घुटने तक पानी भरा। नोएडा के सेक्टर 125 में हालात बिगड़े, यमुना का पानी रिहायशी इमारतों तक पहुंचा। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा, निचले इलाकों में अलर्ट किया गया जारी। मथुरा में हालात बिगड़े, यमुना का पानी ओवरफ्लो होकर शहर में पहुंचा। बांके बिहारी मंदिर के रास्ते में भारी जलभराव। सबसे बड़ी बाढ़ की चपेट में पंजाब, 43 लोगों की मौत। सतलुज नदी ओवरफ्लो हुई, गांव में बाढ़ का खतरा। पंजाब के फिरोजपुर में उफान पर सतलुज नदी, गांव टापू में तब्दील, लोग घर छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर। फिरोजपुर पर दोहरी मार, पाकिस्तान से आ रहे बाढ़ के पानी से तबाही। भारत पाकिस्तान सीमा पर कई किलोमीटर तक फेंसिंग पूरी तरह से डूब गई है। अमृतसर में हालात भयावह, लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई गांव डूबे, सामान के साथ लोग पलायन कर रहे हैं। हरियाणा के कई जिलों में बारिश और बाढ़ की मार, अंबाला के रिहायशी इलाकों में पानी भरा, आवाजाही के लिए नाव का सहारा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के अखाड़ा बाजार में लैंडस्लाइड से तबाही, कई घर मलबे में तब्दील, बचाव अभियान जारी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड, 20 से ज्यादा घर मलबे में तब्दील। जम्मू कश्मीर में कुदरती आपदा, रियासी में भारी बारिश के चलते सलाल डैम के कई गेट खोले गए, आसपास के इलाकों में बाढ़ का अलर्ट। गुजरात के नर्मदा में उफान पर सरदार सरोवर डैम, 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, बाढ़ का खतरा बढ़ा। राजस्थान में मानसूनी आफत, अजमेर की सड़कों पर दरिया बह रहा है, घरों में पानी घुसने से आम जनजीवन प्रभावित।